अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। अभी जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने लगा हूँ, वो दिल तो नहीं कर रहा था वीडियो दिखाने का, क्योंकि वो किसी खातून के बारे में थी। लेकिन उनके बारे में जो कहानियाँ क्लेम की जा रही हैं, इस वजह से ये वीडियो दिखाना ज़रूरी हो गया। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये वीडियो है राबिया बसरा के बारे में, जिनके बारे में ये क्लेम किया जाता है कि वो 7 साल तक कलाबाजियाँ खाती रही, और ऐसी बातें मंसूब की गई हैं कि वो पता नहीं उनके साथ हुई भी हैं या नहीं। और इन्होंने जब इतनी बड़ी बात कह दी तो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा कि वो जब कलाबाजियाँ खाती रही तो उसके पर्दे का कोई इशू नहीं बना। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं जो भी आपको वीडियो दिखाऊंगा, आप लोगों को पता लगेगा कि किस तरीके से हमारे साथ किससे कहानियाँ खेली जाती रही हैं और हमें किस तरह से कहानियों में उलझा के रखा और असल दीन से दूर रखा। तो आए मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले हम मिल के ये वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये देखें, कहानियां सुने इनकी। तो ये डॉक्टर तलत कादरी साहब ये सारी कहानियां खुद बयान करते हैं। फिर वो तज़किरतुल औलिया में जो एक कहानी थी वो तो खुद बयान की हुई है डॉक्टर तलत कादरी साहब ने कि 7 साल तक राबिया बसरिया लुढ़कती हुई 7 साल में हज के लिए पहुंची, कलाबाजियां खाती हुई। हाँ, ये उन्होंने कहा लुढ़कती हुई। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए चलते हैं। आपने सुना, बैतुल्लाह के लिए, और फैसला किया कि अब के बारी ताला तेरे घर का दीदार इस हाल में जा करूंगा कि कोई इस हाल में ना आया हो। चलते हैं, हर कदम पे 2 नफल अदा करते हैं, और हर कदम पे 2 नफल पढ़ते, हर कदम पे 2 नफल पढ़ते। 14 साल के बाद शहर मक्का, हरम मक्का में दाखिल होते। जब अगली बार हज़रत राबिया बसरी ने दोबारा सफर किया तो आप खड़ी नहीं हुई, सजदे में गिर गई, और घर से चलकर हरम मक्का तक सजदे में जमीन पर लड़कती हुई सफर किया, सर उठाया ही नहीं। 7 साल जमीन पर हालत सजदा में लड़कती हुई काबा पहुंची। इसलिए काबा उनके इस्तकबाल के लिए आ गया था। अच्छा, काबा राबिया बसरिया के इस्तकबाल के लिए आया है, और सुलह हुदैबिया के मौका पर सहाबा किराम आंसुओं के साथ हुदैबिया से वापस चले गए उनके इस्तकबाल के लिए, और रसूलुल्लाह के इस्तकबाल के लिए काबा नहीं आया। कितने दिमाग पहुंचा देखो इंजीनियर दा। राबिया बसरिया के लिए आ गया, और कहते हैं मुसलसल लुढ़कती रही 7 साल तक, यानी ना पेशाब, ना खाना, ना पीना, ना नमाज। और सबसे बढ़ के ये कौन सी इबादत है कि लुढ़क के आपने, और एक औरत जात जिम्नास्टिक की प्लेयर थी वो, उस जमाने में तो ये तहमद पहनी हुई होती थी। जाहिर है ये राबिया बसरिया का जमाना जो है वो 2री सदी हिजरी का है, 1200 साल पुरानी बात कर रहे हैं, और डॉक्टर तलत कादरी साहब मजे ले लेके सुना रहे हैं। लिहाजा ये कादरी साहब ने जो उम्मत को धोखा देने की कोशिश की कि बुजुर्गों की किताबें बदल गई हैं, डॉक्टर साहब जो चीजें आपने खुद बयान की हुई हैं उनका आप क्या बनाएंगे? ये चीजें तो वो हैं जो आपने खुद बयान की हुई हैं। एक वीडियो नहीं, मैं तो 10 घंटे और बोल सकता हूं जो आपने वीडियोस में वाकया सुनाए हुए हैं कहानियों वाले, बुजुर्गों की तरफ मंसूब। जी अब्दुल कादिर जिलानी के पास एक औरत आई, उसका बच्चा उनके पास पढ़ रहा था, और वो मुर्गा खा रहे थे, और वो दाल से रोटी खा रहा था। तो मुर्गा थोड़ी देर बाद उन्होंने हड्डियों पे कुंभ जिंदा पड़ा तो मुर्गा जिंदा हो गया। उनका जब तेरा बेटा इस मर्तबे पे पहुंचेगा ना तो वो भी मुर्गा खा लेगा। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में गई, उधर देखा आप मुर्गी खा रहे थे और खा के हड्डियां फेंक रहे थे, एक जगह हड्डियां जमा थी। अब माँ और पारा और चढ़ गया और कहने लगी, सरकार आप मुर्गियां खाएं और मेरा बेटा रूखी जौ की रोटी खाए, ये कहां का सलूक है? फरमाया बैठ जाओ माई। जब खाने से फारिग हुए तो हड्डियां जमा थी। आपने हड्डियों से कहा कि हड्डियों दोबारा मुर्गा बन के खड़ी हो जाओ। देखते देखते मुर्गी जिंदा होकर खड़ी हो गई। आपने फरमाया तेरा बेटा जब इस मुकाम पे पहुंच जाएगा तो फिर जो चाहे खाता भी रहे। यार इस मर्तबे पे पहुंचे बगैर मुर्गा नहीं खाना किसी ने। हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान अली ने कितने कुकर जिंदा किए थे? चलो नबी अलैहि सलाम ने को मुर्गा जिंदा किया है, वो को रवायत दिखा दो कि जाहिर है कि बुजुर्ग तो हुजूर की सुन्नत पे होते थे ना, तो हुजूर भी फिर यही करते होंगे ना कि नबी अलैहि सलाम खुद मुर्गा खाते होंगे और अपने मुरीदीन को जो है वो सूखी रोटी खिलाते होंगे। हाँ, ये जरा बताओ कि ये अब्दुल कादिर जिलानी ने किस नबी का कलमा पढ़ा हुआ है? ये किस नबी की सुन्नत पे चल रहा है? साहबा ने तो 1 पत्थर बांधा हुआ था, खंदक के मौका पर नबी ने 2 पत्थर बांधे हुए थे। तुम्हारे बुजुर्ग किस नबी के तरीके पे? आओ टेक्निकली भी जरा बताओ। तुम्हारे बुजुर्ग मुरीदों को जला के राख कर दें, और बुखारी मुस्लिम में है कि हमारे नबी अलैहि सलाम, अनस इब्न मालिक कहते हैं 10 साल हुजूर के साथ रहा हूं। छोटा सा बच्चा था 10 साल का, उम्मे सुलैम मेरी वालिदा छोड़ गई कि आपकी खिदमत करेगा। मैं घर के कामकाज के लिए जब निकलता हुजूर मुझे भेजते तो मैं जाके बच्चों में खेलता, भूल ही जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे नहीं डांटा, कभी ये नहीं कहा तूने एक काम क्यों किया, क्यों नहीं किया। और तुम्हारे अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हारे मुरीदों को जला के राख कर दें, और खुद मुर्गे खाते हैं और मुरीदों को दाल खिलाते हैं। लिहाजा ये आजकल जो कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। डब्बा पीर नहीं जे, तेरी असली पीर जे, वड्डे भी यही कुछ सन। आप कुकर खाते सन, दूसरे दाला खवाते सन। आज आप कहते हैं ना ये बाजारों में फिरते हैं मरीदों, पुराने बुजुर्ग, पुराने भी तो देखो ना कुकर पे खा रहे जो उन्होंने दाला पे खवाते। कितने दिमाग गया मेरा, ओ पै गया तुम्हारे बुजुर्ग, वो पै गया जे। और ये वो बातें जो आपने हमें बताई हैं, ये मैंने को गार से नहीं ढूंढ ली बातें, ये आप लोगों ने हमें बताई हैं कि ये होता था। ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है।
اور کیونکہ دنیا میں تبدیلی اسی وجہ سے آئی ہے اللہ کے فضل سے. ہاں مڑ مڑ کر کے کچھ نہیں چاہنا اس دن رکھنا. لمبا پا لینا سارے بابے نو سی انہوں نے مننے لینو اور کہنے ہاں بھی توبہ کرو قرآن و سنت کے راستے پہ آ جاؤ, ادروائز یہی بےزتی تمہاری ہوتی رہے گی کیونکہ ہم نے دین کو بچانا ہے. تم لوگ کافر ہو کے مر جاؤ, ہندو ہو کے مر جاؤ, کرسچن ہو کے مر جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جب اسلام کا نام لوگے پھر تمہیں ہم غداری نہیں کرنے دیں گے دین کے ساتھ. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی صاحب قرآن میں ہے ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو, وہ انجانے میں تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. پہلی تو بات ہے میں تمہارے بابوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ انہیں گالی دی جائے, کیوں دیں, اس کے بغیر ہی وہ میں نے مار دیے بغیر گالی دیے, تو اس ویپن کی تو ضرورت نہیں, گالی تو تم لوگ دیتے ہو. دوسری بات یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہیں دینی, غداروں کے بارے میں نہیں ہے. ہاں انڈیا کا فوجی پاکستان میں پکڑا جائے تو اس کو اقوام متحدہ کے رولز کے مطابق امان ملے گا, وکیل ملے گا. پاکستان کا فوجی غداری کر دے تو پھانسی چڑھے گا کیونکہ وہ پاکستان کا فوجی ہے. لہذا جو مسلمان ہو کے رسول اللہ کے ساتھ غداری کرے گا اس کی سزا اور ہے, کافر کی اور ہے. میں بابوں پہ اس لیے تفتا ہوں کہ انہوں نے نبی کا نام یوز کیا. یہ ہندو آگے مر جائیں ہم کبھی بھی ڈسکس نہیں کریں گے. عزتیں تم ہمارے نبی کے نام کے اوپر ویل کرو اور ان کے دین کے ساتھ یہ کچھ کرو, نہیں چھوڑا میں نہیں توڑا کو بابا چڑھنا. بالکل میرا ایک نعرہ تمہارے بابوں کو لے ڈوبا ہے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین میرے آمین. عزیز دوستوں, بہنوں اور بھائیوں, آپ لوگوں کو پتہ لگ ہی گیا ہوگا کہ ہمیں قصے کہانیوں میں الجھایا رکھا ہے ہمیشہ اور اصل دین سے دور رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصل دین کی سمجھ عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ.